किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग की फसल के ऊपर। भी किसान को कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए और उसके अंदर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि मूंग के अंदर जो मुख्य रूप से जो पीड़ापन की बीमारी आती है उसका परमानेंटली इलाज क्या है और वो किस टाइम यदि हम स्प्रे करें तो वो पूर्ण रूप से रुक सकती है। इसलिए कृपया करके साथियों मेरी बात पर गौर करें। साथियों, मैं बता तो हर बात रहा हूं और मैं ये चाह भी रहा हूं भी किसान भी अपना अनुभव साझा करे और कमेंट के माध्यम से अपनी बात जो है किसान तक पहुंचाए। परंतु बहुत कम किसान जो है कमेंट के माध्यम से अपनी राय किसानों तक दे रहे हैं। इसलिए कृपया करके आप मेरी बात सुने, माने या ना माने वो आपकी मर्जी। मैं सच्चाई बता रहा हूं क्योंकि जो किसान आज के दिन आदत के हिसाब से चल रहा है, देखा देखी जो कर रहा है, उसके हिसाब से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देखा देखी कैसे कर रहा है भाई? वो कह रहा है कि भाई इसने ये बीज दिया, भाई वो बाजार से ले आया था, हाइब्रिड बीज था, भाई बहुत पैदा होगी। साथियों, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने सरसों की फसल की बुआई के समय आपको सरकारी कई वैरायटियों के नाम बताए थे। 749 है, 725 है, गिरिराज है, बरजराज है, पूसा विजय, अनेक वैरायटियों के नाम बताए थे। बहुत से किसानों ने मेरी बात नहीं मानी और वो बाजार से हाइब्रिड बीज खरीद के ले आए। भाई हाइब्रिड का 1000 रुपया लगा और उसका लगा 150 रुपया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 150 रुपये वाली सरसों कम निकली? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो 6 गुना नहीं निकली, परंतु पैसे आपके 6 गुने लग गए। और वो जो मैंने वैरायटी बताई थी वो सभी अच्छी निकली है। जो किसानों के फीडबैक आ रहे हैं वो सभी अच्छी वैरायटियां निकल रही है, परंतु आप प्राइवेट के चक्कर में पड़ के हाइब्रिड नाम से भ्रमित हो चुके हैं। हाइब्रिड क्या होता है ये बात मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझा चुका हूं। हिंदी में संकर बीज को अंग्रेजी में हाइब्रिड बीज कहते हैं। एक बार संकर बीज बन गया तो वो संकर बीज 100 साल तक चलता रहेगा, वो हाइब्रिड चलता रहेगा। ये बात आप नोट कर लो साथियों। जिस तरह से बूढ़े बुजुर्ग हमारी जात पात को अलग करके जो रिश्ते किया करते थे वो इसी प्रकार किया करते थे। वही बीजों का सिस्टम है कि 2 बीजों के मिश्रण को एक जगह से इकट्ठा करके जो पौध तैयार की जाती है उसको संकर बीज कहते हैं, उसी को हाइब्रिड बीज कहते हैं। ये बात आप नोट कर लो। अब बात रही मूंग की वैरायटी कौन सी किसान बोए और उसके अंदर क्या करे। ये बात मैं पहले आपको कह भी चुका हूं कि मेरे पास जो वीडियो बन रहे हैं, जो मैं बना रहा हूं, वो केवल और केवल ज्यादातर साधारण नुस्खों के ऊपर काम करते हैं। साधारण नुस्खों के द्वारा ही किसान का भला हो सकता है। और मैं ये गारंटी और विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस तरह के नुस्खों के बारे में सोच करके बना करके फसल पर इस्तेमाल करेंगे तो 100% नहीं 1000% आपको रिजल्ट मिलेगा। साथियों, इन्हीं बातों को सुनने के लिए, इन्हीं बातों की जानकारी आपको देने के लिए मैं ये बात और आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटे का बटन दबाइए ताकि आप अनावश्यक लूट से बच सकें। साथियों, अभी 1.5 महीना बाकी है, आप मूंग की बिजाई करेंगे। मूंग के अंदर मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के रोग आते हैं। पहला रोग आता है पीड़ापन का, दूसरा आता है तेला चेपा का और तीसरा आता है फिर सुंडी का जो फलियों के दाने खाती है। परंतु सबसे खतरनाक रोग जो होता है वो होता है पीड़ापन वाला। मैं आज आपको पीड़ापन का इलाज बताऊंगा और मूंग की वैरायटी का नाम भी बताऊंगा। साथियों, मूंग की सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट वैरायटी जो इन वर्षों के अंदर साबित हुई है वो है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार की 1142। इस यूनिवर्सिटी का 1142 बीज सबसे टॉप चल रहा है 5 वर्षों से। क्यों चल रहा है? क्योंकि इसके अंदर पीड़ापन का रोग बहुत कम आता है। दूसरी बात, पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है और वैरायटियों से कम पानी ये लेता है, प्रोडक्शन भी अच्छा देता है। साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मूंग की बिजाई करने वाले किसान इस बात का ध्यान रखें कि जहां जहां खारे पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है वहां पर मूंग की बिजाई ना करें, क्योंकि मूंग खारे पानी को सहन नहीं कर सकता, वो वहां पर पैदावार नहीं दे सकता। दूसरी बात, जो किसान भाई 1142 नहीं बोना चाहते और दूसरी किस्म बोना चाहते हैं तो अपने आस पड़ोस के किसानों से जो बीज है, जिसने पिछले साल जब वो 444 है, 600 है, 800 है, 200 है, जो भी है वो बोया था, वो बीज लेकर के उस बीज की बिजाई करें। बस शर्त यह है कि जो मूंग के अंदर पीड़ापन का जो रोग आता है
वो रोग जड़ से चालू होता है। जड़ जब प्रभावित होगी तो पत्ते पीले शुरू हो जाएंगे। हमें जड़ को सुरक्षित रखना है। जड़ को सुरक्षित रखने के लिए साथियों हमें बीज का उपचार बहुत जरूरी है करना। हम बीज का उपचार कैसे करें भाई? सीधी बात है, मैं प्राइवेट दुकानों पर जो मिल रही है दवाई, मेरे हिसाब से जो कुछ मर्जी ले लो, परंतु मैं जो बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कार्बोडिजम 50% वाला लेकर के अपने बीज को उपचारित कर करके खेत में बुआई करें। बुआई करते समय ध्यान एक रखना है कि यदि आप कार्बोडिजम 50% से उपचारित कर रहे हो तो भाई सूखा पाउडर ही मूंग के बीज के ऊपर छिड़कना है। और छिड़कना कितना है? 4-5 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 4-5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। 1 किलो बीज के ऊपर 5-7 ग्राम कार्बोडिजम 50% वाला डालिए, सूखा डालिए, पानी मत मिलाइए। पानी मिलाएंगे, बीज को भिगोएंगे तो इसका रिजल्ट आधा हो जाएगा। और मशीन के अंदर डाल दीजिए, अपने आप धीरे 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 ये जमीन के अंदर कार्बोडिजम चला जाएगा तो आपके पौधे की जड़ की ये सुरक्षा देगा ही देगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। एक दवाई और अब की बार जो हमारे एरिया में नई आई है, जो निमाटोड को रोकती है, फंगस को मारती है, वो है ग्लूकोन योदा। साथियों वो दवाई मौके पर बहुत कम जगह मिल रही है, किसान को खरीदने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो यदि कोई किसी किसान को ये योदा मिलती है तो इस योदा से भी 2 मिलीलीटर प्रति किलो के हिसाब से बीज को उपचारित करके बुआई की जा सकती है। परंतु यदि ये दवाई नहीं मिलती है तो आप कार्बोडिजम 50% से जरूर उपचार करके बिजाई करें। अब बात रही कि हम पीलापन को कैसे रोकें। भाई मैंने पहले भी वीडियो बनाए और अब भी मैं कह रहा हूं कि आपके घर की पुरानी छाछ जो है वो पीलापन को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर देगी, मूंग के पत्ते पीले नहीं होने देगी। बस शर्त यह है कि ये पुरानी होनी चाहिए, कम से कम 3-4 महीने पुरानी। ये वीडियो मैंने 2 महीने पहले अपलोड कर दिया था और किसानों को कहा था कि जो किसान मूंग, मोठ, मूंगफली और ग्वार की बिजाई करने वाले हैं वो अपने घर में पुरानी छाछ इकट्ठा करें। साथियों मैं गारंटी और विश्वास दिलाता हूँ कि आप जितनी भी बाजार में फंगीसाइड मिल रही हैं, किसी भी फंगीसाइड को खरीद लीजिए और स्प्रे कर दीजिए और एक तरफ पुरानी छाछ की स्प्रे कर दीजिए। आपको खुद व खुद पता चल जाएगा कि रिजल्ट किसका ज़्यादा है। कोई भी दवाई मूंग, मोठ, ग्वार के पीले पत्ते होने से नहीं रोक सकती, चाहे बाजार में जो मर्जी दवाई ले लेना, परंतु पुरानी छाछ की या 2 या 3 स्प्रे आप निकाल देंगे तो आपकी फसल का एक पत्ता भी पीला नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथियों मूंग की बिजाई करने वाले इंसानों के लिए मैंने 2 मुख्य रूप से आज वीडियो में बात बताई है। यदि आप दोनों ही बातों के ऊपर विचार करके काम करेंगे तो आप खुद व खुद मेरे को फ़ोन करेंगे कि ताऊ जी ये काम तो बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि आपका पैसा भी नहीं लगा और आपकी बिजाई भी होगी। साथियों बाजार के अंदर आपकी लूट की जाएगी, काफ़ी पैसे आपकी जेब से छीन लिए जाएंगे और बीज वही का वही मिलेगा। क्योंकि यदि किसान के घर से लोगे तो ही वही बीज है, दुकान से लोगे तो ही भी बीज है। भाई शंकर बीज है, हाइब्रिड उस पर लिख दिया, ये अंग्रेजी का नाम है हाइब्रिड। अरे भ्रमित मत हो, पैसे मत लुटाओ, कंपनियों के घर मत भरो। और यदि हम कंपनियों का लगातार बीज खरीदते रहेंगे तो कंपनियां तो बेचेंगी भाई, नकली भी बेचेंगी, रसली भी बेचेंगी। तो क्यों ना आप किसी किसान के ऊपर विश्वास करके उसके घर से बीज ले लो, जो मर्जी वैरायटी बीजो, परंतु किसान के घर से बीज लेकर बीजो, उपचारित करके बीजो। उसके बाद में उसके ऊपर 2 स्प्रे पुरानी छाछ की डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इल्ली और तेला चेप्पा को मारने की दवाई समय पर आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी, जो बिल्कुल बेहद सस्ती होगी, रिजल्टदार होगी। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथियों कंपनियों के चक्कर में पड़ के ज़्यादा जेब मत कटवाइए। यदि किसी किसान को प्राइवेट बीज बोना है तो वही है, मैं नहीं रोकता, परंतु सबसे उत्तम क्वालिटी का बीज है जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का जो है वो 1142 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। मूंग बीजने वाले जितने भी किसान हैं उनको मेरा वीडियो शेयर करें। अच्छी ज़मीन में मूंग की बिजाई करें। हल्की ज़मीन में यदि बिजाई करेंगे तो मूंग कम पैदावार देगा। भाव, प्रोडक्शन, पैदावार और बिजाई का समय ज्यों ज्यों आएगा, ज्यों ज्यों मूंग के बारे में और जानकारी दी जाएगी, ज्यों ज्यों बरसात खुलेगी ज्यों जानकारी दी जाएगी और किसानों तक पहुँचाई जाएगी। माने या ना माने उस किसान की मर्जी। साथियों वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएंगे और उन्हें फ़ायदा पहुंचाएंगे। और यदि आपको भी इसी तरह की समय पर जानकारी मिल जाए और आप इस बात के इच्छुक हैं
तो आप कृपया करके वीडियो को जो आ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि आपके फ़ोन के ऊपर ये वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।